हेलो फ्यूचर डॉक्टर, दिस इज़ डॉक्टर आरती है। सो एज यू आर नोइंग, हम लोगों ने यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट किया है क्लास 11th का। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लिक करके सारे प्लेलिस्ट ऑन करके देखें। और हम लोग चैप्टर 13 तक कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 14 का टॉप मोस्ट नीट 2024 के लिए बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। रिस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर नेम है अपना, रिस्पिरेशन इन प्लांट। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजोरिटी ऑफ एटीपी प्रोडक्शन इन प्लांट सेल्स ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन। ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन पूछ रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। तो एटीपी प्रोडक्शन कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन which molecules is the final electron acceptor in the electron transport chain in plant cell? हम आपको ETC के बारे में कल वाले क्लास में भी चैप्टर 13 में भी बताए थे आपको। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे होता है, इससे क्या होता है, एटीपी कैसे प्रोड्यूस होता है। तो अपना ये इसमें पूछ रहा है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द ETC में, प्लांट सेल में कौन से मॉलिक्यूल होते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन के? तो क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज। तो जो एरोबिक रिस्पिरेशन की बात करेगा तो यहाँ पे अपना हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। बिकॉज ऑक्सीजन सर्व एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंबाइनिंग विथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स टू फॉर्म वाटर। क्या बनाता है फिर? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कंबाइन होकर के वाटर का फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच मॉलिक्यूल्स एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया टू फ्यूल द सिट्रिक एसिड साइकिल ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन? सिट्रिक एसिड साइकिल कौन सा होता है? इसको हम लोग ऐसे वो बोलते हैं ना, क्रेव साइकिल। वही क्रेव साइकिल अपना ये होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ऑप्शन देखते हैं। ग्लूकोज, पायरुवेट, एसिटाइल कोलिन, कोएंजाइम एंड द एटीपी। तो अपना आंसर आ जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम। ऑप्शन नंबर सी। Because acetyl coenzyme enter the citric acid cycle, Krebs cycle, to release energy from glucose breakdown। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगी और एनर्जी रिलीज करेगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वेयर डज ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस विद इन द प्लांट सेल? ऑप्शन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर बी। बिकॉज ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज इनटू पायरुवेट मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन इन प्लांट? अभी तक एरोबिक पढ़ रहे थे, अभी आगे एनारोबिक। तो देखते हैं ऑप्शंस। एथेनॉल, लैक्टिक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम, सिट्रिक एसिड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एथेनॉल। बिकॉज anaerobic respiration plant under certain condition produce ethanol along with carbon dioxide। एथेनॉल के साथ साथ क्या? कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस व्हाट प्रोडक्ट ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इज यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन? ऑप्शन देखते हैं। एटीपी, NADPH, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। तो अपना आंसर आ जाएगा इसमें ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी। बिकॉज ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड इन cellular respiration for the breakdown of glucose। Next question, question number 7, the breakdown of glucose into pyruvate during glycolysis yield a net production of how many ATP molecules? कितना ATP molecules रहेगा? नेट प्रोडक्शन की बात कर रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। 2 ATP,
4 ATP, 6 ATP एंड 8 ATP। तो नेट प्रोडक्शन में 2 ATP फॉर्म होगा, 2 ATP फॉर्म होगा। चलिए वो चलेंगे कैसे कैसे फॉर्म होता है 2 ATP। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो वहाँ पे नेट प्रोडक्शन 2 ATP मॉलिक्यूल्स आता है पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। इसमें बता रहे एक ग्लूकोज से 2 ATP रिलीज हो रहे हैं, मतलब एनर्जी जो है 2 ATP रिलीज कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम इज। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस कह रहा है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, हेक्साकाइनेज, फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज, एटीपी सिंथेज। तो अपना क्या हो जाएगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा आंसर, बिकॉज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। इन विच फेज ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन इज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज एज ए बाई प्रोडक्ट इन प्लांट सेल। रिलीज एज ए बाई प्रोडक्ट, कौन सा बाई प्रोडक्ट की तरह रिलीज होता है ये देखेंगे। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो भाई किस में होता है, क्रेब साइकिल में बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। During the Krebs cycle, carbon dioxide is released as a byproduct in plant cell। कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट की तरह क्रेब साइकिल में रिलीज होता है। आई थिंक स्टेप नंबर 4 या 5 पे रिलीज होता है। जब आप क्रेब साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें 10 to 12 स्टेप्स है। 4 या 5 स्टेप पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एज ए बाई प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन इन प्लांट इज ऑल्सो नोन एज। कह रहा है कि एनारोबिक रिस्पिरेशन प्लांट में हम लोग इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो क्रेब साइकिल्स, ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, फर्मेंटेशन। बिकॉज जो एनारोबिक कंडीशन होती है तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन के थ्रू ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन इन प्लांट इज टू। प्राइमरी पर्पस क्या है देखते हैं ऑप्शंस। प्रोड्यूस ग्लूकोज, प्रोड्यूस ऑक्सीजन, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, जनरेट एटीपी फॉर एनर्जी। एकदम अच्छे से आप लोग को ऑप्शंस पढ़ेंगे, आंसर आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जनरेट एटीपी फॉर एनर्जी। हम लोग रिस्पिरेशन क्यों लेते हैं, क्योंकि उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, एटीपी जनरेट करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। वेयर डज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन इन प्लांट सेल। ऑप्शन देखते हैं। साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर यहाँ क्या पूछ रहा है, ईटीसी जो होती है वो कहाँ पे होती है, ये ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो हम कल भी बताए थे इम्बेडेड होती है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द टर्म ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन सेलुलर रिस्पिरेशन रेफर्स टू। ऑप्शंस देखते हैं। एटीपी सिंथेसिस यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, द प्रोडक्शन ऑफ पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू एसिटाइल कोएंजाइम, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, एटीपी सिंथेसिस यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या, देखिए 13 में आपको हम बता दें कि ये इसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के टर्म में ये ऑप्शन नंबर ए अपना सही क्यों है, बिकॉज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व द कपलिंग ऑफ एटीपी सिंथेसिस विद द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 14 है अपना।
During cellular respiration, the carbon atoms from glucose eventually end up in the form of ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज। तो ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम क्रेब साइकिल में भी आपको पढ़ाएं कि बाय प्रोडक्ट की तरह ये रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड अपना। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन। ये एक लास्ट प्रोडक्ट कह सकते हैं आप कि ये लास्ट प्रोडक्ट होता है अपना, फाइनल प्रोडक्ट होता है जब हम सेलुलर रिस्पिरेशन करते हैं। ऑक्सीडेटिव होता है, ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। क्वेश्चन नंबर 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन, which molecules generate during the citric acid cycle is a carrier of high energy electrons to the electron transport chain। देखिए, सिट्रिक एसिड साइकिल दैट मीन्स क्रेब साइकिल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखेंगे ऑप्शंस NAD प्लस, FAD, ATP एंड ADP। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी FAD आ जाएगा। FAD का फुल फॉर्म आपको पता होगा, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये क्या एक्ट करता है किसकी तरह, एज ए कैरियर ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्रेब साइकिल टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्रेब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अपना ऑप्शंस बी आ जाएगा आंसर। तो ये हम लोग का आज क्वेश्चन 15 टॉप मोस्ट कर लिया हम लोग। नीट का ज़्यादा समय भी नहीं है आपके पास, दिसंबर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो जनवरी से हम चाहेंगे कि आपका हम 12th का और एक चैप्टर वाइज रिवीजन आपको शॉर्ट नोट की तरह हम करवा दें। तो अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर हेल्पफुल लग रहा है आपको तो। और बिल्कुल यही बेस रहेगा आपका नीट 2024 का, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।